राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपने हृदय की पीड़ा को साझा करना चाहता हूं। साथ में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी से भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपने द्वारा लिए हुए कॉरिडोर के एवं बांके बिहारी जी मंदिर की प्रबंध समिति में जो फेरबदल करने के लिए ऑर्डिनेंस लाए हैं उस पर पुनः विचार करें। मुझे पता है आप में से बहुत सारे भक्त नेगेटिव कमेंट भी करेंगे कि इनकी कमाई बंद हो रही है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। उन सभी से मैं आग्रह करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें, मेरी बातों को पूरा सुनें, उसके बाद आप कमेंट करें। मैं आप सभी के कमेंट को सहर्ष स्वीकार करता हूं। कोई नेगेटिव कमेंट भी होगा तो मैं डिलीट नहीं करूंगा, पर कमेंट सोच समझ के ही करना। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार भक्तों की या ऐसे कहूं पर्यटकों की सुविधा के लिए जो कदम उठा रही है, क्या वो उचित हैं? सबसे पहले तो हमें भक्त और पर्यटक में अंतर को समझना होगा। वृंदावन एक धाम है, तीर्थ नगरी है, ना कि कोई पर्यटक नगरी है। ये पर्यटन का स्थान नहीं है, घूमने फिरने का स्थान नहीं है। ये तो श्री बांके बिहारी जी महाराज की क्रीड़ा भूमि है, श्री राधा कृष्ण की लीला भूमि है, केवल और केवल भक्ति करने की भूमि है, प्रेम करने की भूमि है। सुविधाओं की बात होती है तो भक्तों को कभी सुविधाएं नहीं चाहिए होती। घूमने फिरने जो आ रहे हैं या पर्यटन के उद्देश्य से जो आ रहे हैं वो सोचते हैं कि ऐसी सुविधा हो जाए, ऐसी सुविधा हो जाए। भक्त को केवल भक्ति करनी होती है और भक्ति में सुविधा का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे याद है आज से पहले अमावस्या पर इतनी भीड़ होती थी, अब तो कुछ भी भीड़ नहीं हो रही अमावस्या पर। और जो आसपास के गांव वाले आते थे वो माला लाते थे, प्रसाद लाते थे, माला दूर से ही बांके बिहारी जी को दिखाते थे और उनको दिखाकर स्वयं अपने गले में डाल लेते थे कि हो गई प्रसादी। किसी गोस्वामी को नहीं देते थे। उनका ऐसा भाव था कि हमने बांके बिहारी जी को माला दिखाई और बिहारी जी ने स्वीकार कर ली, अब ये प्रसादी माला है और मैं अपने गले में डाल लूं। इसे कहते हैं प्रेम, इसे कहते हैं उनका भाव कि ठाकुर जी मेरे हैं। वो ठाकुर जी को पराया समझते ही नहीं है। लेकिन आज क्या हो गया है, जब तक दर्शन करने वाला देहरी तक ना पहुंच जाए उसको ऐसा लगता है कि मुझ पर तो बिहारी जी की कृपा ही नहीं हुई। बांके बिहारी जी की चौखट पर जब तक इतना नहीं लगा लिया तब तक बिहारी जी की कृपा नहीं हुई। ये कैसे भाव हैं? ठाकुर जी की कृपा तो जो सबसे पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो बिना धक्का मुक्की के दर्शन कर रहा है, अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं कर रहा है, उस पर सबसे ज्यादा बरस रही है। वीआईपी पर या जो जुगाड़ करके, एक बहुत अच्छी बात बताऊं, बहुत सारे भक्त तो फोन करके कहते हैं कि दर्शनों की कोई जुगाड़ करवा दो। अरे दर्शन में भी कोई जुगाड़ होती है, भक्ति में भी कोई जुगाड़ होती है। जुगाड़ से दर्शन नहीं होते। भक्ति में तो धीरज, धैर्य, प्रतीक्षा और ठाकुर जी पर विश्वास ये बहुत आवश्यक है। जुगाड़ वाली भक्ति मत करो। आप भक्ति करने आ रहे हो तो जुगाड़ मत देखो, और देखने आ रहे हो तो आओ मत। जुगाड़ चाहिए तो बहुत जगह जाओ। घूमने फिरने के लिए भारत में कई स्थान है। वृंदावन घूमने फिरने की जगह नहीं है, पर्यटन करने का स्थान नहीं है। ये तो केवल और केवल भक्ति करने का स्थान है, ठाकुर जी से प्रेम करने का स्थान है। और प्रेम में तो पीड़ा होती है, सुविधा नहीं होती। और लोग तो ऐसी ऐसी सुविधा चाहते हैं कि उन्हें गाड़ी से भी ना उतरना पड़े, सीधे दर्शन करें, चारों तरफ गाड़ी में ही बैठे बैठे बांके बिहारी जी के दर्शन हो जाएं। बहुत सारे भक्त कहते हैं कि कॉरिडोर बन जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, जहां जहां कॉरिडोर बने वहां आप वहां के स्थानीय निवासियों से पूछो, उनके दर्शन अब दुर्लभ हो गए हैं। काशी वाले प्रतिदिन पहले बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते थे, वो नहीं जा पा रहे हैं। उज्जैन में महाकाल के दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। और जहां जहां कॉरिडोर बना है वहां वहां वीआईपी कल्चर और ज्यादा हावी हुआ है। इसके अलावा आप ऐसे सोचो, आपकी दुकान, आपका मकान सरकार अधिग्रहित कर ले तो आपको कैसा लगेगा? आपकी रोजी रोटी, आपकी जीविका का एकमात्र साधन वो दुकान है, वही कोई छीन ले तो आपको कैसा लगेगा? और आप खुश हो रहे हो कि सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। जिसकी रोजी रोटी जाती है, जिसकी जीविका जाती है, उससे पूछो उस पर क्या गुजरती है। पहले के जो संत होते थे वो ब्रजवासियों से, गोस्वामियों से तो छोड़ो, किसी ब्रजवासी से भी अपने चरण स्पर्श नहीं कराते थे कि आप तो
ठाकुर जी के सखाओ। कृष्ण जी कहते हैं ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें नेक न विसारी मोहि नंद बाबा की आन। और सरकार ब्रजवासियों के घर को उजाड़ रही है, उनकी दुकान उजाड़ रही है। सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई व्यवस्था है तो वो बैठ के बनाई जा सकती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनाई जा सकती। जो कमियां हैं उनको दूर किया जा सकता है, लेकिन केवल और केवल हावी हो जाना किसी भी चीज़ का उपाय नहीं है। एक बहुत पुरानी कहावत है हमारी, ब्रज भक्ति प्रेम को लड़ुआए, चखियो पर चूरो मत करियो। यहाँ वृक्ष वेल वन सदा, इनको तू घूरो मत करियो। यहाँ के जो वृक्ष हैं, लता पताएं, इनकी ओर घूरना भी मना है। ब्रज भक्ति प्रेम को लड़ुआए, इसको चखो लेकिन इसका चूरा मत करो। और यह कंक्रीट के महल बने, ऐसो सपनों पूरो मत करियो। जब आयो है द्वार बिहारी जी के, तो विश्वास अधूरो मत करियो। आप बांके बिहारी जी महाराज के द्वार पर आते हैं तो विश्वास करें आप पर कृपा बरस रही है। वृंदावन धाम में आने मात्र से ही आप पर कृपा बरस जाती है। वृंदावन की जो आत्माएं, वो यहाँ की कुंज गलियां हैं, वो यहाँ के सप्त देवालय, इन कुंज गलियों का ही स्वरूप आप नष्ट कर दोगे तो वृंदावन कहाँ रह जाएगा। इसलिए कॉरिडोर के विषय में ना सोचकर अन्य वैकल्पिक जो व्यवस्था हो सकती है उनके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए, उनके बारे में हमें मंथन करना चाहिए। ऐसे ही सरकार चाहती है कि बांके बिहारी जी की जो प्रबंध समिति है उसमें फेरबदल हो जाए, बाहर के मेंबर ज़्यादा आ जाएं और गोस्वामियों के केवल 2 मेंबर रहें। बाहर के मेंबर हमारी संप्रदाय की, हमारी रसरीति को कैसे समझेंगे। बांके बिहारी जी की सेवा बड़ी लाड़ प्यार की सेवा है। सभी मंदिरों की अपनी अपनी सेवा होती है, सभी लाड़ प्यार करते हैं, लेकिन पद्धति अलग अलग होती है। कहीं तुलसी डालकर भोग लगाया जाता है, कहीं तुलसी नहीं डाली जाती, कहीं एकादशी पर चावल का भोग लग जाता है, कहीं पर नहीं लगता। प्रेम सब कर रहे हैं लेकिन पद्धति अलग अलग है। और ऐसा भी सुनने में आया है कि जो न्यास घटित होगा वो तय करेगा कि बांके बिहारी जी कितनी देर खड़े रहें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप दर्शन करने आते हैं ठाकुर जी के, ठाकुर जी को आप अपना मानते हैं, पराया मानते हैं। बहुत सारे भक्त सोचते हैं कि दर्शनों का समय बढ़ जाए। अरे हम बिहारी जी के लिए हैं या बिहारी जी हमारे लिए हैं? हमारी वजह से ठाकुर जी 1 घंटे ज़्यादा भी खड़े रहें तो हमको दुख होना चाहिए। और हम सोचते हैं कि पूरे दिन दर्शन खुल जाएं, बंदी ना हो। तो ये क्या दर्शन करने आ रहे हैं, हम क्या भक्ति कर रहे हैं? हम तो केवल देखने आ रहे हैं कि हमने ठाकुर जी को देख लिया। दर्शन करने और देखने में बहुत अंतर है। ठाकुर जी कोई स्टैचू नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, साक्षात हैं। बांके बिहारी जी साक्षात हैं। उनको भी कष्ट होता होगा, उनको भी दर्द होता होगा। हमें उनके आराम के बारे में सोचना है। इसी को कहते हैं स्वामी, इसी को कहते हैं सेवा। वो हमारे स्वामी हैं, हम उनके भक्त हैं, हम उनके दास हैं। और सेवा करने वाले का यह कर्तव्य होता है कि हमारी वजह से ठाकुर जी को आराम मिले, हमारे स्वामी को आराम मिले, कोई कष्ट ना पहुंचे। अब भी आपको लगता है कि ऐसे ऐसे कमेंट आप करना चाहते हो तो मैं सभी को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। नेगेटिव लिखना है नेगेटिव लिखो, पॉजिटिव लिखना है पॉजिटिव लिखो, लेकिन बात कायदे की करो। और बात कायदे की एक भक्त कर सकता है। जो भक्त है वो कायदे की ही बात करेगा। केवल घूमने फिरने मौज मस्ती वाले आ रहे हैं, वो कुछ भी लिख सकते हैं, उनका भी सम्मान है। ठाकुर जी सबको सद्बुद्धि दें। साथ में योगी जी से पुनः प्रार्थना है, आप भी एक संत हैं, एक मठ से आते हैं। और आपने जब अखिलेश यादव की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार जब मंदिर का अधिग्रहण कर रही थी, आपने संसद में स्वयं बयान दिया था कि मंदिरों में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और आपने भी विरोध किया था। तो अब आपको क्या हो गया है जो आप खुद, आपकी सरकार स्वयं अब मंदिर के प्रबंध समिति में फेरबदल कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है? इस बात को समझे, हमें पूर्ण विश्वास है आप समझेंगे, संत का हृदय है। बस पुनः विचार करें। कुंज बिहारी श्री हरदास।